हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास फ्रेंड्स। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो 12th क्लास की रहने वाली है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए टर्म्स के बारे में जानेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। आज के जो कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं बच्चे वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में और आपके आने वाली क्लासेस में आपको बहुत काम आएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपने सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी से, यानी हमारी इकोनॉमी में जो भी चीजें, जो भी ट्रांजैक्शंस या फिर जो भी एक्टिविटीज की जाती है बच्चे, वो इन सेक्टर्स के द्वारा ही की जाती है। और हमारी इकोनॉमी मेजर जो है, मेजर क्या, कुल मिलाकर बच्चे 4 ही सेक्टर्स हैं। कौन से उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्टर आ जाता है बच्चे, वो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें कि हम लोग आ जाते हैं, हम लोग यानी कि कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर में बच्चे वो आदमी आ जाते हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर मैंने क्या बताया था, कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। और वो किस सेक्टर में आते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। दूसरी चीज बच्चे, दे प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होते हैं बच्चे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। अभी बात आएगी कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज होती है। तो देखो बच्चे, सबसे जरूरी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, वो होती है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनको बोलते हैं बच्चे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चे, 4 तरीके के देख लो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 तरीके के होते हैं। लैंड यानी कि जगह चाहिए होती है सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए, फिर लेबर यानी कि आदमी चाहिए हुए उस पर काम करने के लिए, फिर कैपिटल यानी कि हमें पैसा चाहिए होता है जो भी काम हमने करना है, चाहे लैंड खरीदनी है, चाहे लेबर को पैसे देने हैं तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि वो ओनर और वो आदमी जो कि सारी चीजों को मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अगर ये 4 चीज हमारे पास हैं तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये चारों चीजें कौन सेक्टर प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है बच्चे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड सेक्टर की जो बात करेंगे वो हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है बच्चे, जिसके बिना हमारे देश में कोई भी इनकम नहीं होती है, वो होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। देखो बच्चे, नाम से क्लियर हो जाएगा इनमें कौन से आदमी आएंगे। इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एंड फर्म्स। इसमें वो सेक्टर है बच्चे जिसमें सारी की सारी प्रोडक्शन करने वाली, इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स और फर्म्स आ जाएंगी। प्रोडक्शन क्या होती है बच्चे, ऐसी प्रोसेस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करना किसका काम है, प्रोड्यूसर सेक्टर का। और प्रोडक्शन कैसे होती है, मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। सो इसकी सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी कि यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वही सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, ये वाले 4 के बच्चे। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा तो उसके बदले में पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, एंड डू फैक्टर पेमेंट्स। यानी कि अभी ये हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, जब हम फैक्टर प्रोडक्शन यूज करते हैं उसके बदले में जो हमें पैसे देने पड़ते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। क्योंकि बच्चे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी 4 थे तो हमारी फैक्टर पेमेंट्स भी 4 तरह की होगी। जैसे कि लैंड की पेमेंट होगी बच्चे रेंट, लेबर की क्या पेमेंट होगी, वेजेस, कैपिटल की क्या पेमेंट होगी, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप और ओनर की क्या पेमेंट होगी, कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ हमारे 2 सेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा था, चीजों को कंज्यूम कर रहा था और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है और प्रोडक्शन करके गुड्स भी बना रहा है और लोगों को फैक्टर पेमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, थर्ड सेक्टर आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे लिए गवर्नमेंट सेक्टर। ये जो सेक्टर है बच्चे, ये हाउस और प्रोड्यूसर सेक्टर की एक्टिविटीज को करता है, मतलब
बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये एक ऐसा सेक्टर है बच्चे जो कंजम्पशन भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसी के वक्त प्रोडक्शन भी करता है, यानी प्रोड्यूसर भी है ये गुड्स एंड सर्विसेज का। और इसका मेन काम क्या होता है बच्चे? सोशल वेलफेयर का। सोशल वेलफेयर हम सभी को पता है कि लोगों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर सोसाइटी से, सोसाइटी बनती है लोगों से, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना ही गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मकसद होता है। इसमें सारी को वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर पॉलिसीज आ जाएंगी बच्चे, जिनका फायदा हम सब उठाते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्टर जो आ जाता है बच्चे हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल से नाम से क्लियर हो जाएगा, एक्सटर्नल यानी बाहर वाला। एक्सटर्नल सेक्टर होता है बच्चे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी कि जिसमें फॉरेन कंट्रीज आ जाती हैं। वो रिलेशन, वो सेक्टर जो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ, हमारी इंडियन कंट्री के साथ रिलेशन बैठाए या उनके साथ ट्रांजैक्शन करे, उस सारे सेक्टर को क्या बोलते हैं हम बच्चे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर। और फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारी कौन सी एक्टिविटीज रहती है? मेन वो रहती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी कि बाहर वाली कंट्री से चीजें खरीदना और बाहर वाली चीजों को चीजें बेचना। और एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है बच्चे? जब बाहर वाली कंट्रीज के फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये कुछ एक्टिविटीज थी जो एक्सटर्नल सेक्टर हमें करके देता है। तो अभी बच्चे हमने चारों सेक्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे आपस में इंटर रिलेट करते हैं, इंटर सेक्टर फ्लोज कैसे होते हैं आपस में, ये ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे सेक्टर्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम पढ़ेंगे कि आपस में इंटर सेक्टर फ्लोज का रिलेशन कैसा होता है। हाँ जी बच्चे, अभी हम बात करेंगे इंटर सेक्टर फ्लोज की। तो इंटर सेक्टर फ्लोज क्या कहता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में कौन सी फ्लोज और ट्रांजैक्शंस रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं बच्चे, जो बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं हर सेक्टर के, उसको फ्लोज बोलते हैं। और फ्लोज होती हैं दो टाइप्स की। कौन सी बच्चे? एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। देखो नाम से क्लियर हो जाएगा। रियल फ्लो बच्चे वो फ्लो रहता है जिसमें मनी की कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होती, हर बार हालांकि गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, यानी इसमें मनी की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसमें ट्रांजैक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और उसी के अगेंस्ट अगर मनी फ्लो की बात की जाए तो ये नाम से क्लियर हो जाएगा, जब भी कोई मनी ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात की जाएगी बच्चे, तो वो कौन सा फ्लो कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। ठीक है बच्चे, दोनों फ्लोज क्लियर हैं। एक होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांजैक्ट किया जाता है और मनी फ्लो में मनी को ट्रांजैक्ट किया जाता है। अभी बच्चे मैं आपको शो करूंगा कि जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, दो मेन सेक्टर्स है हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, वो आपस में कैसे इंटर सेक्टरल फ्लोज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी इंपॉर्टेंट बच्चे आपके लिए टॉपिक रहने वाला है। जो मैं डायग्राम बनाई है इसको अपने मन में बिठा लेना बच्चे, आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्टिंग करूंगा बच्चे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे जरूरी होती है प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, और इनकम बिना देश नहीं चल सकता। तो सबसे पहले जरूरी है प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन कौन करता है बच्चे? प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन। लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, और वो देगा कौन? हाउस होल्ड सेक्टर देगा बच्चे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है और प्रोड्यूसर सेक्टर उसको यूज करता है। तो सबसे पहला फ्लो जो निकल कर आएगा बच्चे वो क्या रहेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को क्या देगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। और अभी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास बच्चे क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए। उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए हैं उसने हाउस होल्ड सेक्टर के, तो अगर किसी की चीज यूज करेगा तो उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर भी क्या करेगा? पेमेंट करेगा। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और इस पेमेंट को क्या बोलेंगे हम? फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट की गई है, और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट को क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। अभी बच्चे पैसा किसके पास आ गया? हाउस होल्ड सेक्टर
सेक्टर के पास, अभी अगर हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आ गया तो वो उस पैसे का क्या करेगा, पैसे का क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। लेकिन कहां से खरीदेगा, जिसने बनाई होगी, और बनाई किसने है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, पहले तो पैसा दे देगा बच्चे प्रोड्यूसर सेक्टर को, और उसके बदले में क्या ले लेगा, गुड्स एंड सर्विसेज ले लेगा। तो ये सारी हमारी बच्चे ट्रांजैक्शंस थी कि सबसे पहले, अभी दोबारा से बच्चे रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने दे दिए। उसके बाद फैक्टर्स यूज करने के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर दी। फिर जो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया, उसका वो पैसा उन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया, और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली। ये थी सारी बच्ची आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी में इंटर सेक्टर फ्लोज। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। और अगर आप इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं बच्चे, तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आपने कमेंट करके बताना है कि ये जो फैक्टर पेमेंट्स हैं बच्चे, ये जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो या फिर मनी फ्लो। चलो अपने चारों का बताना है बच्चे कि गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा फ्लो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा फ्लो है, फैक्टर पेमेंट्स कौन सा फ्लो है, और मनी कौन सा फ्लो है। अगर आप ये वीडियो को यहां तक देख रहे होगे तो आपने जरूर कमेंट करके बच्चे बताना है, मुझे पता भी चल जाएगा कि आप वीडियो को एंड तक देखते भी हो या नहीं देखते हो। तो अभी यहां तक क्लियर है बच्चे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि कैसे इनकम जो है वो एक सर्कुलर मोशन में अपना काम करती रहती है और हमारी इकोनॉमी चलती रहती है। जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको भी ध्यान से करेंगे। तब तक इसको नोट कर लेना बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आपने जरूर बताना है बच्चे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे अपने जो लास्ट अपना टॉपिक रह गया था, वो रह गया था हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लोज ऑफ इकोनॉमी। जितने भी सेक्टर्स होते हैं बच्चे, इनमें जो फ्लोज रहते हैं, इंटरसेक्टोरल फ्लोज है, वो जो सर्कुलर मॉडल रहता है बच्चे इनकम का, कि कैसे इनकम जनरेट होती है हमारी इकोनॉमी में और कैसे उसका यूज होता है और सर्कल चलता रहता है हमारी इकोनॉमी का, उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे। क्या टॉपिक है हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम का जो फ्लो रहता है वो सर्कुलर मोशन में कैसे चलता रहता है और कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। इसके बारे में जानकारी करने के लिए बच्चे मैं आपको बता दूं कि हमें 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। तीनों फेजेस के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला जो फेज और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो है हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड है बच्चे इनकम सेक्टर, यानी कि इनकम फ्लो, कि सबसे पहले होती है प्रोडक्शन, फिर होती है इनकम जनरेट होती है, और लास्ट में होता है एक्सपेंडिचर किया जाता है बच्चे। ठीक है ना, 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन की जाती है, फिर उससे इनकम जनरेट होती है, और उसी इनकम से खर्चा किया जाता है और चीजें खरीदी जाती है। अभी डायग्राम के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा बच्चे कि सबसे पहला जो फेज रहता है वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, कि सबसे पहली जो एक्टिविटी की जाती है वो रहती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। जो कौन करता है बच्चे, प्रोड्यूसर सेक्टर। और प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत रहती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। जो कौन प्रोवाइड करता है हमें, हाउस होल्ड सेक्टर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर लिए गए। अभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए गए हैं उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, और जो पेमेंट की बच्चे, जो पेमेंट की गई वही क्या बन गई, लोगों की हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बन गई। इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर पेमेंट्स। जो बच्चे फैक्टर पेमेंट की गई प्रोडक्शन करने के लिए, वही लोगों की क्या बन गई, इनकम बन गई। ये हमारा सेकंड फेज आ गया। अभी लोगों के पास इनकम आ गई तो इनकम को अपने पास तो रखेंगे नहीं, इनकम को क्या करेंगे, आगे खर्च कर देंगे। यानी कि तीसरा फेज के तरफ हम भी बढ़ रहे हैं। तीसरी फेज है हमारी एक्सपेंडिचर। किस पे खर्चा करेंगे, वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो पैसा लोगों ने कमाया वो परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे। और हमें पता है बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की थी, प्रोड्यूसर सेक्टर ने। तो वो खर्चा करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे,
अगर एक बंदे की बच्चे एक्सपेंडिचर, दूसरी की क्या बन जाती है, इनकम। इन्होंने पैसा खर्च किया, वो पैसा किसके पास आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। प्रोड्यूसर सेक्टर ने फिर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए, फिर इनको पेमेंट मिल गई, इनके पास फिर इनकम इकट्ठी होगी, इनकम से इन्होंने फिर चीजें खरीदी, फिर वो पैसा आगे प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला गया। ऐसे करके ये बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कंटिन्यूअसली इनकम जनरेट करती रहती है और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज होती रहती है। सो लास्ट में हमारा बच्चे सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इसके क्या फायदे हैं, वो दो ही पॉइंट है बच्चे हमारे। दो फायदे होते हैं सर्कुलर फ्लो पढ़ने के। सबसे पहला क्या, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हमें नेशनल इनकम की एस्टिमेशन हो जाती है कि कितनी टोटल इनकम हमारे देश में जनरेट होने वाली है। नेशनल इनकम होती है टोटल इनकम जनरेटेड इन आवर नेशन, कि हमारे देश में टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई है वो हमें पता चल जाता है। तो किन कारणों की वजह से पता चलेगा बच्चे, अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही तीन आइटम्स हैं जिसके जो कि इनकम को जनरेट करती है हमारी कंट्री में, तो हमें एस्टिमेट लग जाएगा कि कितनी नेशनल इनकम होने वाली है हमारी कंट्री में। और लास्ट में है बच्चे इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर। सर्कुलर फ्लो में क्या पता चल रहा है कि सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सारे सेक्टर एक दूसरे से मिलकर जुड़कर काम नहीं करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चे इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे वीडियो में, पिछली वीडियोस में या इस चैप्टर में, तो कभी भी आप मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और अभी हम अपनी वीडियो एंड कर रहे हैं, जाते वक्त वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।